हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, मतलब आई थिंक मैं 2 महीने बाद ब्लॉग कर रही हूँ। मेरी ननद की शादी के बाद में ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और 1 डेढ़ महीने मैंने क्या किया, ब्लॉग क्यों नहीं है, रील्स क्यों नहीं है, फ़ोटोज़ क्यों नहीं है, वो मैं आपको आज सारी डिटेल से बताऊँगी। और आज हम विद पूरी फैमिली हम कहीं पे जा रहे हैं, तो चलो हम बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलो और दर्शन अच्छे से करना, ठीक है। लो ये वाली चप्पल पहन लो, मेरी वाली पहन लो, मैं जूती पहन लूंगी। ठीक है कोको, मैं भी आ रही हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलते हैं अब। सब लोग गाड़ी में बैठ गए। हमेशा मैं ही लेट कराती हूँ, पता नहीं मैं कैसे लेट हो जाती हूँ, पर सबसे लेट मैं ही होती हूँ। मैं पतली हो जाऊँ क्या हुआ प्राचू? खाला प्राचू इन दही बड़ो के दिख रहा था प्राचू ने दही बिना लगाए वो दे दूं चिन्ह पेट भर गया, पेट भरेगा सोची है थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हैं हम? पता नहीं, कहीं तो जा रहे हैं। मावलिया मावलिया जाना है, मावलिया। तो याद नहीं कौन सा है पूरे में कितनी मोटी होगी दे, देखो देख मुंडा बाल दे मेरा आके डूब गई मेरे दे वो डबल मारी कितनी मोटी है। मैं प्रेग्नेंट हेजन भी कोनी हुई ना। हां अब ज्यादा हुई है, अब ज्यादा होगी। आ लड्डू की को सर अब आया जी। मैं अब ये लगता प्रेग्नेंट हां बड़ी बड़ी मोटी मोटी सोची मोड़ दिखा। ओहो प्राची आजकल ऐसे किटकिट करने लग गई है। ये रहा मोर, वाह। पापा से जोर का भगवा आ गया। हम लोग आए हैं मावलिया जी के फेरी दिलाने, प्राची को और मेरी नानी को। कहाँ है प्राचू? चाचू कितना देना है? 4 5 देना मुझे। अच्छा चलो, तुम लोग भी बचपन पे ही आए हुए हो ना, मुझे तो याद नहीं है ना। इतने बड़े बड़े लेकर आए होंगे। हाँ, इतने लेके आए थे, याद नहीं है बिल्कुल भी। अब इन दोनों को कौन सा याद रहेगा। मम्मी के तो दर्द हो गया घुटनों में, मम्मी बैठ गई। मैं कौन दिन में दूँ मारे। हम आए हैं मावलिया फेरी देने के लिए। प्राची का और बाबरी का झड़ूला भी चढ़ना था। और सेठाने खाया कौन जा, खांसी उठसी मारे खाई मत ना मतलब जल्दी मरता फिर बहुत तो दाना कौन नहीं लाया बटा सराबा वास्ते गेहूं दाना बदे के अंदर तो। आज हम आए हैं मावलिया जी के, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि
बच्चा जब हो जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी फेरियाँ देती है, जैसे हमारी कुल देवी की लगती है, भैरू जी की लगती है, माला की लगती है, बालाजी लगती है, अरे मावल्या लगती है। अभी एक फेरी और बाकी है, वहाँ पे आई थिंक हम कल जाएंगे। तो ये मावलिया थे, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से डिले कर रही थी, मेरा ये था कि सूर्य आ जाए तभी जाएंगे, बट सूर्य आया 2.5 महीने रह के गया और फिर भी हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो दीदी भी आ रखी थी तो सोचा इस बार चल लेते हैं। मेरा तो आज भी मन नहीं था आने का, बट मैंने सोचा जाना तो है ही, चलो काम चलता देते हैं। तो हम आए हैं मावलिया जी की फेरी देने। यहाँ पर ऐसा होता है कि मावलिया बच्चों को बहुत ज़्यादा रुलाता है अगर फेरी नहीं दिलाते या फिर इनको कोई अपमान करता है। तो राजस्थान में, मतलब हमारे सीकर झुंझुनू ज़िले में मावलिया जी की फेरी देना एक पर्टिकुलर है कि मावलिया जी को फेरी दिलानी चाहिए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में थोड़ा चाय पानी वगैरह पीएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं आपको घर जाके बताती हूँ कितने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, रीज़न क्या था। चलो अब चलते हैं। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी प्राची टाटा। मारा तो चश्मा खोल लिया। अपन गाड़ी तो किरण घर का माल लेने बता जगह। हम आए हैं, मेरी जो मासी सास की बेटी हैं किरण दीदी, हम उनके घर आए हुए हैं। मैं अभी उनसे आपको मिलवाऊंगी। रास्ते में पड़ रहा था और आई थिंक 2 साल पहले आए थे, तो मम्मी बोली कि जहाँ पे जा रहे हैं तो चलो उनसे मिलने ही चल लेते हैं। और कभी कभी ऐसे रिश्तों से मिल लेना भी चाहिए, रिश्ते भी बने रहते हैं, प्यार भी बना रहता है और थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है। तो मैं आपको भी किरण दीदी से मिलवाती हूँ, उनकी सासू से मिलवाती हूँ, उनके हस्बैंड से मिलवाती हूँ। ठीक है, और ये उनका घर है। यहाँ पे है ना, मैंने राजस्थान में एक चीज़ देखी, यहाँ पे ना लोगों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। एक मतलब गुहाड़ी, मतलब जैसे जो खुला आंगन होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। देखो आप लोग कितना बड़ा घर है इनका। तो चलो अब अंदर चलते हैं अपन। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, बहुत अच्छे से हो गए थे। और कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे मुझे कि व्लॉग में आपके हस्बैंड नहीं दिखते। गाइस मैं सच बता रही हूँ, मेरे जब हस्बैंड आते हैं तो मैं व्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ। मुस्कान की शादी पर जब वो सुरेंद्र मतलब मेरे, तो मैं व्लॉग बना रही थी, लेकिन उसके जस्ट 3 दिन बाद शादी का, जैसे एक 2 दिन में हमने काम खत्म किया, तभी मेरे ददिया ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन दिनों से मैंने है ना काम व्लॉग बनाना बंद कर दिया था, बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो मैं आपको बताऊंगी रीज़न क्या था। तो सुरेंद्र के आने के बाद मैं व्लॉगिंग नहीं करती। जब सुरेंद्र नागालैंड रहता है तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन सुरेंद्र के पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज ऐसे बाहर आई हूँ। और कैसी लग रही हूँ मुझे प्लीज़ बताना। ये है हमारी किरण जीजी। किरण जीजी हाय करो। हाय। ये किरण जीजी के हाय हम मिलने 2 साल पहले आए थे, फिर 2 साल बाद अब आए हैं ना जीजी। हाँ। तुम तो आती नहीं हो अब। माऊ ना बस थोड़ा दिन। कब आओगे? ऐसी बोलती कभी रहने आ जाओ 1-2 दिन के लिए। होली के बाद में। हाँ 1-2 दिन के लिए आई। ये मम्मी और यहाँ को एक मसीदा मम्मी तो सुजानगढ़ में मिला है अभी कपड़ा दुकान किसी कपड़ा। मम्मी बैठा है पीछे, बैठा है बाथरूम। प्राचू प्राचू बाय। प्राचू टाटा कर दो, बाय बाय। फाइनली घर आ गए। काफी लेट हो गया, 6 बज गए हमको घर आते आते। घर के छोटे मोटे काम थे वो भी कर लिए हमने। और आज का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और प्राचू आजकल देखो चढ़ना सीख गई है इस पर, देखो चढ़ जाती है, उतर जाती है, मस्त एंजॉय करती है प्राची अपना इस पर। लो बेटा चलो। और मैं बता रही थी आप लोगों को, मौसम, ये वाला मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तो मेरे को मौसम अच्छा लगता है अक्टूबर वाला, या फिर मेरे को मौसम लगता है ये अच्छा वाला, मतलब बहुत अच्छा मौसम लगता है, मतलब गुड वाली वाइब्स आती है मुझे इस मौसम में। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्या सिचुएशन हो रखी थी, क्या नहीं हो रखी थी। पहले मैं सपोर्ट लूँगी ऐसा।
तो मैटर ये था कि जैसे ही हमारे घर में शादी थी, आप लोगों को पता है 25 तारीख को मेरी नंदन की शादी थी। 25 तक मैंने ब्लॉगिंग करी, बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया, सारे लोग इकट्ठे हुए, मेरी नंदें सारी हैं, सब कुछ था। शादी के 2 दिन बाद दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरे ददिया ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो इस दुनिया में नहीं है। वो 30 तारीख को चले गए थे, तो 30 तारीख को चले गए तो फिर वही सारा कुछ हो गया एकदम से। फिर घर का माहौल इतना उदास हो गया। मेरे पापा मेरे ददिया ससुर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा, इसीलिए पापा पता है आपको लोगों को नागालैंड नहीं जाते थे, मोस्टली पापा दादा दादी के पास ही रहते थे। तो वो वाला माहौल हो गया। 30 तारीख को वो हुआ। फिर 25 तारीख को मेरी ननंद है, जो मेरी रियल ननंद है, उनकी बाबू हुई थी, तो उनके यहाँ पे भी हमको वो चुनरी उड़ाता है भाई, वो उसका करना था, तो हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए। फिर मल लग गए, मल में भी हम नहीं कर सकते थे। फिर वो 1 महीना हो गया। फिर उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग करूँ तो अच्छा नहीं लगता, इतने सारे लोग हैं, लोग क्या सोचेंगे कि बताओ यहाँ पे तो इतना ऐसा वो हो रखा है, मौसम कह रही हूँ मैं, सॉरी, कि ऐसा माहौल हो रखा है और बहू देख लो ब्लॉग बना रही है। तो मैं इतनी ओपन भी नहीं हुई हूँ ब्लॉग को लेकर। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मुझे इस माहौल में ब्लॉगिंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर 12-15 दिन तो हमारे यही निकल गए। फिर उसके बाद में हम जयपुर चले गए, दीदी को लेकर आ गए। फिर यहाँ पे एक रिवाज है कि जो हाथ लगाते हैं, जिसमें दादा ससुर के अपने हाथ लगाया था, तो मैं वो क्लिप डालूंगी, इसमें देखना। हम ऐसे फेरी दे रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे दादा। फिर वो डालने के बाद में क्या होता है कि जो बहू होती है वो अपने मायके जाती है, चुनरी जो होती है, ऐसी चुनरी है, वो कपड़े चेंज करके आती है। तो मैं फिर घर गई थी तो कपड़े चेंज करके आई थी। फिर वहाँ से दिसंबर का वाला ये माहौल हो गया। फिर मेरे एक छोटी सी सर्जरी होनी थी, तो वो सर्जरी में टाइम लग गया। सर्जरी हुई नहीं है, होगी, बट थोड़े इश्यूज आए तो उसमें टाइम लग गया, टाइम ही नहीं मिला। फिर प्राचू का बर्थडे आ गया। प्राचू का बर्थडे हमको बहुत बड़ा सेलिब्रेट करना था, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि दादाजी को गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। फिर हमने सोचा कि उसी दिन बाबू का नामकरण भी रख लिया, जो मेरी भांजी है उसका, और प्राचू का बर्थडे भी कर लिया। मेरा ये था कि मैं बर्थडे से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि काम का प्रेशर हो गया, बाजार जाना हो गया, वगैरह वगैरह, इतना सारा काम हो गया, मैं वो भी नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा जनवरी चलो ऐसे ही निकल गए, अब अपन स्टार्ट करते हैं। 2-3 महीने कैसे निकले पता ही नहीं चला, फटाक से निकल के। नवंबर तक माहौल बहुत अच्छा हो रखा था। जब से दादाजी गए ना, घर में इतनी ऐसा घर भी इतना खाली खाली लगता है। और मैं सिचुएशन हमारे घर में ये थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अब देखो सारे दिन इसकी यही हरकत से चलती। क्या हुआ, तो खुद गिरी ना बेटा, आ लो इनसे खेलो, लो ये देखो, ये खिलौने इसके। गाइस बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। और सुबह से 3 से 4 बार गिर गई। एक बार तो उस गेट में उंगली दे दी अपनी इसने। जितनी ही बड़ी होती जा रही है उतनी ही परेशान करती जा रही है, बहुत ज्यादा। हाँ कहाँ लगे अब होगी ठीक। नौटंकी कितनी है ये।